हाँ दोस्त, अब अपन बात करेंगे दैट इज दी इम्प्लांटेशन। किसकी बात करेंगे? इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन के अंदर टोटल कितनी स्टेज होती हैं? 5 स्टेज होती है। क्लियर? 5 स्टेज में से कैसे याद रखोगे आप? हापी से याद रख लेना। हापी मतलब हप्पी मतलब झप्पी देना, हापी मतलब झप्पी देना। यानी किसको एंडोमेट्रियम झप्पी देगा? जाइगोट को, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को क्या देगा? झप्पी देगा। क्लियर बात? झप्पी देगा तो इस तरीके से क्या बनेगा? फिर 5 स्टेज बनेंगी हापी, यानी H4 हो गया हैचिंग, यानी जेना पेलुसिड अब क्या होगा? डिसअपियर होने लगेगा। और क्या होगा? अब पोजीशन यानी अपनी पोजीशन ले लेगा। दूसरा क्या होगा? पोजीशन लेने के बाद में वहां पर चिपक जाएगा। चिपक कैसे जाएगा? कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जो स्टिकी नेचर के होते हैं। आगे समझ में? तो वो क्या कर ले, वहां पर अडेयर हो जाता है। अडेयर होने के बाद में वहां पर कौन बनेंगे? विलाई बनेंगे। विलाई होकर के क्या करेंगे? वो पेनेट्रेट करेंगे। पेनेट्रेट करके वो फिर अपने अंदर क्या कर देंगे? डेसिडुआ। अब प्रेग्नेंट हो चुका है, इसलिए अब एंडोमेट्रियम नहीं कहेंगे, क्योंकि अब प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम को अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। तो इसका मतलब डेसिडुआ की लेयर बनेंगे और डेसिडुआ की लेयर के अंदर क्या होने लगेगा? ये इन्वेजन होने लगेगा, धस जाएगा अंदर। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री होती है किसकी? इम्प्लांटेशन की। क्लियर बात समझ में? लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज दी हैचिंग, अपोजिशन, adhesion, penetration and invasion. 1 2 3 4 5 stages of implantation. क्लियर है? अब इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है आगे की तरफ, किस तरीके से जो जाइगोट बना है उसका किस तरीके से क्या होगा? डिवीजन होकर के कंप्लीट इम्प्लांटेशन होगा। ये चीज़ को हमें समझना होगा। इसके लिए देखिएगा, अभी तक हमने क्या बना लिया था? ब्लास्टोसिस्ट बना लिया था। जब ब्लास्टोसिस्ट बनाया है तो देखिएगा इस तरीके से बनाया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हमने देखा है क्या होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से सेलुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? सेलुलर अरेंजमेंट होता है। सेलुलर अरेंजमेंट के बाद में क्या बनता है? फिर यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। अब क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? फिर ट्रोफोब्लास्ट का आएगा। क्लियर है? अब देखिए, जब ट्रोफोब्लास्ट बनेगा तो इसको अपन क्या नाम देंगे? ट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि इस कैविटी को हमने क्या बोला था? यहां पर जो कैविटी बन रही थी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, फ्लूइड भर गया था। फ्लूइड कहां से आया था? एंडोमेट्रियम से रीअब्जॉर्ब कर लिया था। जब रीअब्जॉर्ब कर लिया था तो इसके अंदर इस तरीके से क्या बन जाता है? फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है? एक स्पेस, एक कैविटी बन जाती है। ठीक है ना? इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? इस कैविटी को बोलते हैं अपन, दैट इज दी एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। कैविटी होती है। एंट्रम का मतलब है इस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। वो फ्लूइड फिल्ड क्या करेगा? इस सेल को न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा? क्या करे? हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा इसको। अब इस ट्रोफोब्लास्ट के आगे चल करके डिवीजन करेंगे तो इसके कितने पार्ट्स बनेंगे? 2 पार्ट्स बनेंगे। देखिए, एक क्या होगा? अंदर की तरफ, एक होगा बाहर की तरफ। तो देखिए, जो बाहर की तरफ होगा उसको आउटर ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और जो अंदर की तरफ होगा उसको इनर सेल मास बोलेंगे। आगे समझ। अब ये देखो होगा किस तरीके से। अब ये ऐसे होगा, यानी कि मान लीजिए ये क्या होगा? एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम होगा, मान लीजिए ये है एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम इस तरीके से बन रहा होगा ये। तो एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ जो जाएगा वो आउटर होगा, बाहर की तरफ जो जाएगा, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इनर। तो यानी कि ये इस तरीके से अरेंज होगा, इस तरीके से। यहां पर इनर सेल मास है और ये कौन सा सेल मास है? आउटर सेल मास है। क्लियर होगी बात? और ये कैविटी है ट्रोफोब्लास्ट का। तो इसका मतलब ट्रोफोब्लास्ट के कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? आउटर सेल मास और इनर सेल मास। आउटर सेल मास और इनर सेल मास। ये आउटर सेल मास को क्या बोलेंगे? आउटर सेल मास को
ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आगे समझ में। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट को अगर डिवाइड करते ऐसे मान लीजिए, इसको ब्लास्टोसिस्ट मान लीजिए, ये ब्लास्टोसिस्ट बना, ये कैविटी इस तरीके से फ्लूइड फील्ड है। अब इसके दो चीजें होंगी फ्लूइड फील्ड की, एक तो इधर होगा एक इधर होगा, एक बाहर की तरफ होगा एक अंदर की। जो आउटर सेल मास होगा उसको क्या बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास होगा उसको क्या बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। क्लियर होगी बात। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के जब इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो गया तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चलेगी, स्टार्ट होगी, तो साथ साथ में क्या होगा सेल का डिवीजन होगा। जब सेल का डिवीजन होगा तो एक सेल बाहर की तरफ लेयर बनेगी, एक अंदर की तरफ लेयर बनेगी। जो बाहर की तरफ बोलेंगे उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, अंदर की तरफ बनेगी उसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। तो यानी कि ये क्या है एम्ब्रियोब्लास्ट है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है ट्रोफोब्लास्ट है। क्लियर होगी बात। अब देखिए जब ये इस तरीके से इसके अंदर जा रहा है तो ये क्या हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया इनर सेल मास। क्या हो गया इनर सेल मास। अब देखिएगा इसके अंदर फिर से क्या होगा सेल डिवीजन होगा, तो ये सेल डिवीजन फिर से अरेंज होगा आगे समझ में। अब देखिएगा जब आगे की तरफ मैं इसको लेके जाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरीके से अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद में देखिएगा यहां पर ऐसे बनेगा इस तरीके से, नहीं एक किसी से बना देता हूं, ऐसे करके, और देखिए एक और लेयर बन जाएगी इसकी, ऐसे डबल लेयर हो जाएगी। सेल का डिवीजन हुआ तो, और ये क्या हो गई कैविटी हो गई। ठीक है ना। अब देखिए इसको बोलेंगे अपन एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट सीधा लिखता हूं ठीक है ना, एपिब्लास्ट, और इसको बोलेंगे पेरिब्लास्ट। क्या बोलेंगे पेरिब्लास्ट। ठीक है ना। यानी एपिब्लास्ट हो गया, पेरिब्लास्ट मान लीजिए, या फिर हाइपोब्लास्ट इसके नीचे की तरफ होगा तो हाइपोब्लास्ट भी नाम दे सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, इसको बोलेंगे एपिब्लास्ट। ये किसके पार्ट है इनर सेल मास के। ये क्या है इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है। और देखिए ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसमें से दो लेयर बनेंगी किसकी ट्रोफोब्लास्ट की। तो ट्रोफोब्लास्ट की कितनी लेयर बनती है 2 लेयर बनेंगी, एक आउटर लेयर होगी और एक इसकी खुद की इनर लेयर होगी। आउटर होगी उसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और इसको क्या बोलेंगे अंदर वाली को साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोब्लास्ट। और ये इनर सेल मास हो गया। इनर सेल मास के भी दो हो गए हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। क्लियर है बात यहां तक, नहीं आया समझ कमाल। देखिएगा मैं इसको मतलब अभी फिगर में बता रहा हूं, आपको एक ड्रॉ करके बता दूंगा लाइन से, उससे समझ में आ जाएगा। या फिर देखो अभी कर देता हूं। देखिए यानी यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या बनाया जो इम्प्लांटेशन के लिए स्टार्ट हुआ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट और मोरुला में कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मोरुला के अंदर फ्लूइड फील्ड नहीं होता है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है क्योंकि कैविटी के अंदर आता है तो वहां से न्यूट्रिशन दे देता है। न्यूट्रिशन देने के बाद में कैविटी बन जाती है, कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब कैविटी बनेगी तो एक कैविटी के बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा। तो कैविटी के अंदर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे अपन इनर सेल मास, और जो बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे आउटर सेल मास। इतनी बात क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा जो इनर सेल मास होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोब्लास्ट। और जो आउटर सेल मास है उसको किस नाम से जानते हैं ट्रोफोब्लास्ट। किसके नाम से ट्रोफोब्लास्ट के नाम से। बात यहां तक क्लियर होगी। अब देखिएगा यानी कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक होगा एपिब्लास्ट, एक होगा हाइपोब्लास्ट। यानी एक होगा एपिब्लास्ट और दूसरा कौन सा होगा हाइपोब्लास्ट। क्लियर होगी यहां तक बात। इसी तरीके से ट्रोफोब्लास्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक बाहर की तरफ होगा
जो देखिए एपिब्लास्ट होगा वो कहाँ की होगा, अंदर की तरफ, हाइपोब्लास्ट उसके नीचे होगा। यानी इधर से देखेंगे तो ये ऊपर की रहेगा, वो उसके नीचे की तरफ रहेगा, और ये नीचे की तरफ रहेगा तो किसकी तरफ रहेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट की तरफ। आगे बस समझ में। और नेक्स्ट होगा ट्रोफोब्लास्ट, इसके भी दो पार्ट्स होंगे, एक आउटर और एक इनर। यानी जो आउटर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटर मतलब बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सिनसाइटियम बोलते हैं, सिनसाइटियम। अगर सिनसाइटियम नहीं बोलना है तो आपने बड़ा नाम है तो बाहर की तरफ देखो, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इधर से कौन होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा, यानी ये बड़ा नाम है, ये छोटा नाम है, तो छोटा नाम है तो मतलब अंदर रहेगा छोटी वाली चीजें, बड़ी चीजें बाहर रहेंगी, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, आउटर, और ये कौन सा हो गया, इनर। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि एससीजी का सीक्रेशन होता है। अब एससीजी क्या है, यानी कि ये क्या बन रहा है, आगे चल के प्लेसेंटा बनेगा, तो इसका मतलब अभी ट्रोफोब्लास्ट बना है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, बेबी एम्ब्रियो बनाएगा। क्लियर है बात समझ में। तो यहाँ से बेबी बनेगा, यहाँ से प्लेसेंटा बनेगा, तो प्लेसेंटा से एक हार्मोन सीक्रेट होता है एससीजी। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एससीजी। कौन से डे पर हो जाता है ये, यानी 6 डे पर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ये क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, तो 8 डे पर बन जाता है। ये कौन से पर बन जाता है, 8वें दिन। तो 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है कौन, एससीजी हार्मोन। एससीजी हार्मोन क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होता है, ये यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या, तो जो आईसीआर आती हैं, ठीक है ना, प्रेगा न्यूज आती हैं, जो किट्स आती हैं, वो किसके लिए आती हैं, इस एससीजी हार्मोन के लिए। अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब डबल लाइन आएगी, डबल लाइन आएगी तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगी, और सिंगल लाइन होगी मतलब ये एब्सेंट नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो सिंगल लाइन रहेगी, तो कैसी होगी, प्रेगनेंसी नेगेटिव होगी। यूरिन से चेक करते हैं, ब्लड से भी चेक कर सकते हैं इस हार्मोन की प्रेजेंस को। और कौन से दिन आ जाता है ये, 8 to 9 डे पर ब्लड यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर बात समझ में। 8 डे पर ब्लड में आ जाएगा, 9 डे पर यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर होगी बात समझ में। देखिए अब इस, ये क्या बन गए, देखिए 2 लेयर बन गई। अब इसका मैं डायग्राम बना सकता हूं। जब डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए यहां पर बना सकता हूं मैं ऐसे करके, इस तरीके से बनेगा। क्लियर आ गई बात समझ में। जब इस तरीके से बनेगा तो एक लेयर इस तरीके से बनेगी, आगे समझ में। अब देखिए जब ये लेयर बनती है तो इसके अंदर क्या होता है, यहां पर भी एक कैविटी बन जाती है, यहां पर भी क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। क्लियर बात समझ में। और इधर भी क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। क्लियर बात समझ में। अब देखिएगा इधर ये जो कैविटी बनी है, इधर वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, इस कैविटी की लेयर को एमनियन, क्या बोलेंगे, एमनियन। क्लियर होगी बात समझ में। और इसके अंदर जी कैविटी को क्या बोलेंगे अपन, एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी। इतनी बात क्लियर होगी। इसको क्या नाम दिया हमने, एपिब्लास्ट। इसको क्या नाम दिया है, हाइपोब्लास्ट। ठीक है ना। और इसके अंदर देखो डबल लेयर बनेगी यहां पर ऐसे करके। इस डबल लेयर में जो बाहर वाली उसको क्या बोला है हमने, सिनसाइटोब्लास्ट बाहर वाली को, और अंदर वाली को क्या बोला है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बोला है कि नहीं बोला है। अब देखिएगा ये एमनियोर बना, ये क्या बना, एमनियोटिक कैविटी। अब देखिए आगे चल के क्या बनेगा, ये आगे चल के देखिए किस तरीके से, इससे क्या बनेगा, प्लेसेंटा, और इससे क्या बनेगा, बेबी। क्या बनेगा, बेबी। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोरियन का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, आगे समझ में। अब देखिए आगे चल के अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखिएगा, यानी कि ये कैविटी इस तरीके से कवर कर ली जाती है। इसको यहां पर बना देता हूं एक और। जब यहां पर बनाऊंगा तो देखिएगा ऐसे होगा। जब ऐसे होगा तो देखिए एक सेल की लेयर ये होगी, इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट जो लेयर होगी वो यहां पर प्रेजेंट होगा। देखिएगा बन गया, और यहां पर एक कैविटी बन गया, और यहां पर भी एक कैविटी बन गया। इस कैविटी को, ये स्पेस दिख रहा है ना, यहां पर इसको इस तरीके से एक कैविटी और कवर कर लेती है ऐसे करके। इस कैविटी ने कवर कर लिया। इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियन, मतलब ये देखिए ये एम्नियन कोरियन तो होते ही हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही तो है, एक्स्ट्रा से कवर कर रही है, तो इसको अपन ने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर होने लगेगी। क्या लगेगी? अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जब देखिए इसको हमने क्या बोला है, एमनियोटिक कैविटी, और इसको क्या बोला है हमने, एमनियन मेम्ब्रेन, इसको बोला है एमनियन मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोला है, एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर होगी बात समझ में? अब देखिएगा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये टाइम के साथ में क्या हो जाएगी, जैसे ही कौन सा होगा, अभी तक कौन सा डे चल रहा है, ये 8th डे में, ये सारा चेंजेस कौन से डे में हुआ है, 8th डे। कौन सा है ये, 8th डे है। जैसे ये कौन से डे में पहुंचेगी, 9th डे के अंदर पहुंचेगी। आगे समझ में? तो 9th डे के अंदर क्या होगा, ये अलग डिसअपियर हो जाएगी, ये अलग से डिसअपियर हो जाएगी। तो देखिएगा, यानी अपन किसकी बात करेंगे फिर, सिनसाइटोप्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और किसकी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों लेयर मिलकर के, ये तीनों लेयर मिलकर के क्या बना देंगी फिर, कोरियन। कौन सी लेयर बनाएंगे, कोरियन लेयर, जो क्या करती है, बेबी को बाहर से कवर करके रखती है। किस, कहां से कवर करती है, बाहर से। तो देखिएगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, ठीक है ना, ये कौन सी होगी, सिनसाइटोब्लास्ट, और बाहर वाली कौन सी होगी, साइटोब्लास्ट। तो यानी कि ये तीनों के तीनों लेयर मिलकर के यहां से क्या बना देंगे, इसको कोरियन बना देंगे। क्या बना देंगे, कोरियन। क्लियर होगी बात? अब मैं आगे चल के चल सकता हूं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, यानी कि ये कैविटी इस तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। और यहां पर एक लेयर और होगी, इसको हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला है, और यहां पर एक कैविटी जिसको एमनियोटिक कैविटी बोला है। अब देखिएगा, इसके अंदर दो लेयर हैं, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये वाला पार्ट मान लीजिए कोरियन बनेगा। क्या बनेगा, कोरियन। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, एमनियन। क्या बनेगा, एमनियन। क्लियर बात? और ये क्या बनाएगा फिर, एम्ब्रियो। जो एपिब्लास्ट है वो क्या बनाएगा फिर, एम्ब्रियो बनाएगा। तो देखिए ये कौन हो गया, हाइपोब्लास्ट। ध्यान से सुनना, ये हाइपोब्लास्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गया, और ये अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, साइटोट्रोब्लास्ट हो गया। इनसे तो क्या बन जाएगा, कोरियन बन जाएगा। और जो सिनसाइटोप्लास्ट है, इससे क्या बनेगा फिर, ये फिर आगे चल के प्लेसेंटा बना देगा। क्या बना देगा, प्लेसेंटा। अब बात को फिर से समझिएगा, यानी कि एक हाइपोब्लास्ट हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गया, और कौन सा हो गया, साइटोट्रोब्लास्ट हो गया। ये तो मिलकर के क्या बना देंगे, कोरियन। क्या बना देंगे, कोरियन। जो एपिब्लास्ट है वो क्या बना देगा, एम्ब्रियो, बच्चा बनाएगा, बेबी। और ये क्या बनाएगा फिर, एमनियन बनाएगा। क्या बनाएगा, एमनियन। इसके अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड की फिलिंग होगी, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक स्टॉल्क बन जाएगा ऐसा। आगे समझ में? जो स्टॉल्क बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैविटी बनेगी। अभी तक देखी थी ये कैविटी है कि नहीं है, तो इस कैविटी के अंदर होगा यॉल्क सैक। क्या होगा, यॉल्क सैक। प्रिमिटिव डिस्क बनती है जो कि आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। यहां तक समझ में आ गई चीजें, यहां तक समझ आई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अभी हमने ये देखा है, इस तरीके से देखा है। इस तरीके से देखने के बाद में यहाँ से क्या है भैया, ये आउटर सेल मास हो गया। क्या हो गया, आउटर सेल मास हो गया, ये मान लीजिए। और यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी हो गई, और यहाँ पर ये हो गया एम्ब्रियो।
ये क्या है, एम्ब्रियो है कि नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा एक कैविटी बनी थी, इसमें एपिब्लास्ट भी है इस तरीके से, ये वाली कैविटी जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और साइटोब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है। कौन है, सॉरी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। तो यहाँ पर ये कैविटी बनी, इस कैविटी के अंदर क्या है अभी तक, यॉर्क सैक है। क्या है, यॉर्क सैक है। और देखिएगा ये क्या है, एमनियन है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। क्या है, एम्ब्रियो, बेबी जो बनेगा। अब देखिए ये आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉल्क बोलते हैं, एमनियन स्टॉल्क। ये क्या है, फ्यूचर अम्बिलिकल कोड है। क्या है ये, फ्यूचर अम्बिलिकल कोड। क्लियर हो गई बात समझ में। ये स्टॉल्क के बाद में क्या बन जाएगा, अम्बिलिकल कोड बन जाएगा। और देखिएगा ये क्या बन जाएगा, कोरियन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एमनियन। और ये आपस में बेबी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो एमनियन कोरियन की कवरिंग हो जाएगी। और इसके अंदर फ्लूइड है, ये फ्लूइड अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए बच गया कौन, ये ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो याद रखना ट्रोफोब्लास्ट से दोनों चीजें बनती है। कभी भी कहें ट्रोफोब्लास्ट क्या बनेगा, कोरियन किससे बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। किससे बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट जो कि किसका होगा, इनर सेल मास का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कोरियन बनता है वो इनर सेल मास से भी बनता है, आउटर सेल मास से भी बनता है। लेकिन सिर्फ एमनियन की बात करेंगे तो वो किससे बनेगा, इनर सेल से मास बनेगा। लेकिन सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटा की, तो वो किससे बनेगा, आउटर सेल मास से बनेगा। कंफ्यूज मत होना, कोरियन दोनों से बनेगा, एमनियन अंदर से बनेगा, बेबी इनर सेल से बनेगा, प्लेसेंटा आउटर से बनेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा ये क्या बच गया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बच गया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बच गया। अब सिनसाइटोब्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देगा। क्या बोलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब प्रोजेक्शंस मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये पूरी की पूरी कोरियन है। बाहर की तरफ क्या हो गया, सिनसाइटोब्लास्ट। तो इसलिए इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। आगे समझ में। तो यानी कि आउटर सेल मास है, लेकिन मिल किससे रहा है, ये कोरियन से ही तो डेवलप होगा। यहाँ पर ही होगा तो यहीं से तो फ्लूइड लेगा ये। तो इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे फिर अपन, कोरियोनिक विलाई। आगे समझ में। कोरियोनिक विलाई आगे चल के क्या बन जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोरियोनिक विलाई है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, एंडोमेट्रियम होगा कि नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियम के अंदर इस तरीके से ये एंट्री करेगा। आगे समझ में। ये क्या है, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई आगे चल के क्या बनेंगी, प्राइमरी विलाई। क्या बनेंगी, प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई क्या बनेंगी फिर, सेकेंडरी विलाई। और सेकेंडरी क्या बनेंगी, टर्सरी विलाई। आगे समझ में। देखिए ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई से आगे चल के ये डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, फिर आगे चल के ये और ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे। आगे समझ में। तो ये हो गई कोरियोनिक विलाई, दिस इज द प्राइमरी विलाई, दिस इज द सेकेंडरी और दिस इज द टर्सरी विलाई। इस तरीके से विलाई बन जाएंगी। इन विलाई को अपन क्या बोलते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जैसे इनको स्टेम विलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम विलाई। आगे समझ में। स्टेम विलाई जो स्टार्ट होंगी तब बोलेंगे। उसके बाद में कोरियोनिक विलाई होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये डिवाइड होती जाती हैं, 1 से 2, 2 से फिर 2, फिर 2 ऐसे। तो इनको नाम दे दिए जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जैसे लंग्स के अंदर होते हैं। आगे समझ में। लंग्स के अंदर डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से। तो उसमें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। लास्ट में जाकर टर्मिनल ब्रोंकाई बनती है कि नहीं बनती है। इसी तरीके से ये टर्सरी विलाई बनेंगी यहाँ पर। और ये किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर दसते जाएंगे। अब जब ये एंडोमेट्रियम के अंदर दसते जाएंगे तो आपको पता है ये भी इसके अंदर आ जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो जब ये एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाएगा तो एक कंडीशन आएगी, उसमें क्या होगा, एक कंडीशन आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंप्लीटली एंडोमेट्रियम की कवरिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम की कवरिंग में आ जाएगा। और एंडोमेट्रियम इसको अपने अंदर ले लेगी इस तरीके से। एंडोमेट्रियम ने इसको क्या कर लिया, अपने अंदर कवर कर लिया। कवर कर लिया तो इस तरीके से अब ये सारा का सारा कहाँ गया, एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया। अब ये सारी की सारी सेल है जिसके अंदर बेबी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो किसके अंदर आ गया,
एंडोमेट्रियम में आ गया। किस में आ गया? एंडोमेट्रियम में। यहाँ पर ये मास है और यहाँ पर एक और कैविटी है, एक इधर कैविटी है और एक ये कैविटी है, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और यहाँ पर ये क्या कनेक्टेड रहेगा? इस तरीके से स्टॉल से कनेक्ट रहेगा। किससे रहेगा? स्टॉल से। ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको कोरियन बोला, इसको हमने एमनियन बोला। क्या बोला? एमनियन। ये स्टॉल के, ये एम्ब्रियो है, और ये क्या है? कोरियोनिक बिलाई है। और ये कंप्लीटली किसके अंदर हो गया? एंट्री कर गया एंडोमेट्रियम में। किस में कर गया? या फिर डेसिडुआ में। अब इसको क्या बोलेंगे फिर? प्रेग्नेंट फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको क्या नाम देते हैं? डेसिडुआ। तो अब ये डेसिडुआ के अंदर एंट्री कर गया, तो इस कंप्लीट कवरेज को, अभी आप देखो ये यूट्राइन कैविटी के अंदर रहा है क्या? नहीं रहा है। कैविटी तो ये रहेगी, तो इसका मतलब है कैविटी के अंदर क्या करता जाता है? ये कवर अप कर लेता है, पूरा कवर अप कर लेगा। तो उसी कंडीशन को अब ये कंप्लीटली क्या हो चुका है? इम्प्लांटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? इम्प्लांटेशन हो चुका है। और इम्प्लांटेशन जो होता है कंप्लीटली वो कब होता है? 11 to 12th डे पर। कब होगा? 11 to 12th डे पर। और 11 to 12th डे पर होगा तो यहीं से क्या बनेगा फिर? बिलाई का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी कहते हैं कि प्राइमरी जो कोरियोनिक बिलाई बनती है, स्टेम बिलाई बनती है, वो कब बनती है? 11 डे पर बनती है। कब बनती है? 11 डे पर। और यहीं से आपने सुना होगा कि क्या होता है? प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटल सर्कुलेशन का मतलब है अब इस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो आपको पता है इसके अंदर कौन किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? मदर का भी रहेगा, क्योंकि मदर पर यहाँ से क्या होंगी? मदर की आर्टरीज होंगी कि नहीं होंगी? यूट्राइन आर्टरी। तो वो आर्टरी यहाँ पर क्या करेंगे? अपना ब्लड डालना स्टार्ट करेंगे। आगे समझ में? तो इधर से क्या है? मदर की कोरियोनिक बिलाई, फिटस की, इधर से मदर की आर्टरी है। तो इसका मतलब है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन दोनों से होगा, मदर एंड फिटस से। होगा कि नहीं होगा? तो मदर का क्या होगा? आर्टरीज होंगी, वेसल्स होंगी, इसकी क्या होंगी? विलाई होंगी। आगे समझ में? तो इंटरविलस स्पेस बनता है। क्या बनता है? इंटरविलस स्पेस बनता है, कोरियोनिक विलाई बनती है। तो विलस इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या है? फ्लूइड, ब्लड डालती रहती है मदर, वहां से कौन कर रिसीव करता रहता है? बेबी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लेसेंटा। और यहाँ पर किस किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये वाला पार्ट प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा किससे कनेक्ट रहेगा? ये अम्बिलिकल कोड ग्रो कर जाएगा और ये इससे कनेक्टेड रहेगा बेबी, ऐसे करके। तो अम्बिलिकल कोड से ये बेबी रिसीव करता रहेगा और यहाँ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है उधर कार्पस लूटियम थी जो एससीजी की वजह से मेंटेन थी, वो अब क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा अब क्या करने लग जाएगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा। कौन से? एससीजी हार्मोन होगा, एचपीएल होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो ब्रेस्ट को क्या करेगा? डेवलप करेगा। आगे समझ में? दूसरा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है जो यूट्रस को क्या करेंगे? लगातार ग्रो करवाएंगे एंडोमेट्रियम को और रेडी करेंगे किसके लिए? इसके लिए। बाद में चल करके लास्ट में रिलैक्सिन हार्मोन देगा। रिलैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो क्या करेंगे? रिलैक्स कर देंगे मसल्स को, डिलीवरी की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे वो समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है ये, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और इसी तरीके से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से क्या होता है? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस वो देखने को। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि जैसे कि एक तो क्या देखा? गैमेटोजेनेसिस देखा, यानी ओवम किस तरीके से बन रहा है, स्पर्म किस तरीके से बन रहा है। और हमने क्या देखा? ओवुलेशन किस तरीके से हो रहा है, देखा कि नहीं देखा? उसके बाद में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ये देखा था। इसके बाद में इम्प्लांटेशन किस तरीके से हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। कल हम नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पढ़ेंगे, दैट इज दी प्लेसेंटल फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? प्लेसेंटल फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।